नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल परिंदे में। मित्रों, आज हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवित्री अनामिका जी का जन्मदिन है। सर्वप्रथम उन्हें परिंदे YouTube चैनल की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। हमारी यही कामना है कि वो सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और खुश रहें। हिंदी साहित्य के समकालीन दौर के कवियों में अनामिका जी का विशेष स्थान है। अब तक उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें समय के शहर में, बीजाक्षर, अनुष्टुप, दूबधान, पानी को सब याद है, खुरदरी हथेलियाँ, एक कस्बाई लड़की की डायरी, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, जिसके लिए उन्हें 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त राजभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर सम्मान, साहित्य सेतु सम्मान, केदार सम्मान, शमशेर सम्मान, सावित्रीबाई फुले सम्मान, मुक्तिबोध सम्मान और महादेवी सम्मान आदि से सम्मानित किया जा चुका है। अनामिका जी एक साथ कई कार्य करती हैं। वे निबंध लिखती हैं, अखबारों और पत्रिकाओं में स्तंभ लिखती हैं, कहानियाँ और उपन्यास रचती हैं, अनुवाद करती हैं, आलोचना करती हैं, अंग्रेजी साहित्य में अध्यापन करती हैं। मैंने एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रूप में व्याख्यान देने से लेकर स्त्रीवादी पब्लिक स्फीयर में सक्रिय रहने तक वे बहुत कुछ करती हैं। बावजूद इसके मूलतः और अंततः वे एक कवि हैं। अनामिका जी का काव्य संसार एक स्त्री जीवन को संपूर्णता के साथ उद्घाटित करता है। स्त्री मुक्ति के आयाम यहाँ खुलते हैं। सामान्य से सामान्य चरित्र भी उनकी कविता के शिल्प के आलोक में निखर जाते हैं। वे अपने लोक को पहचानती हैं, जिसकी व्यापकता थेरी गाथाओं से लेकर आधुनिक बाजारवाद तक विस्तृत है। भारतीय जनजीवन में क्या घट रहा है, क्या गुम हो रहा है और क्या घटित होने की प्रक्रिया में है, इनकी कविताओं में उनकी अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। प्रेम को वह विशेष महत्व देती हैं और उसी प्रेम के बल पर एक नया संसार रचने की कवायद भी करती हुई दिखाई देती हैं। इनकी भाषा दृश्यों को बिंब विधानों के माध्यम से जीवंत बना देने वाली है। तो फिर चलिए, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हीं के काव्य संग्रह टोकरी में दिगंत से एक कविता का पाठ करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है तृष्णा थेरी। वह मुझसे उमक कर मिली और आंखों में आंख डाल बोली, मैं आदिम भूख हूँ, बेटी मुझको पहचान रही हो। दुर्भिक्ष में चूल्हा एक फकीर की आंख सा धंसा, जांचता है गौर से मुझको, हंसता है और अट्टहास की तरह फैल जाती हूँ मैं हर तरफ। कभी कभी मैं शादी की सेज पर भी जगती हूँ, एक दुस्वप्न की तरह। 3 मिनट की ट्रैफिक लाइट के बाद धाए धाए धक धक सब धूल धुआं। दुल्हन की आंखों में चकित थकित हंसती हैं दिन भर की सब घुड़कियाँ और फिर पचती हैं अधखाए अन्न की तरह धीरे धीरे। वितृष्णा इसको ही कहते होंगे भंते, है ना? मैं आपको जानती हूँ माँ, मैंने कहा। मीटिंगों, क्लासों, सभाओं के बीच भी एक झपाके में अचानक उतर आती थी, नींद बनकर अबाबील सी। लंच ब्रेक के बहुत पहले पेट में खुट 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 करती थी।
घोंसला बनाती गौरैया सी वो आप ही थी ना। थोड़ा मुस्काई, फिर बोली, हाँ हाँ, मैं वही हूँ। गौतम के सूखे होठों से पपड़ियों सी एक कटोरी खीर में जो झड़ी थी, दिन भर की खटने के बाद मिले 5 रुपये की एक मलाई बर्फ लेता है एक मजूर बच्चा और मुझे बहलाता घर की तरफ भाग लेता है। बीमार आजी की खातिर बची होती है उसके इन हाथों की सीख में मलाई बर्फ जितनी, उतनी ही मैं छोड़ देती हूँ स्पेस प्यार व्यार की खातिर हर दिल में। धन्यवाद।